आज के इस एपिसोड में हम बाबा के सबसे विनम्र और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध प्रथाओं में से एक जो है भिक्षा मांगने की दैनिक प्रथा के बारे में विस्तार से जानेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्यों बाबा ने भिक्षा चक्र को केवल 5 घरों तक ही सीमित रखा। ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। सादगी और आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक अपने अंतिम दिनों तक साई बाबा व्यक्तिगत रूप से भोजन एकत्र करने के लिए घर घर जाया करते थे। उन्होंने अपनी भिक्षा को केवल 5 घरों तक सीमित रखा जो सभी द्वारकामाई से कुछ मील की दूरी पर स्थित थे। बाबा दिन में कई बार भिक्षा के लिए जाते थे। सिर पर एक लपेटा हुआ कपड़ा, कंधे पे एक झोली लेकर जाते थे जिसमें सूखी वस्तुएं जैसे कि चपाती, भाकरी, चावल इत्यादि इकट्ठा करते थे। उनके दूसरे हाथ में तरल पदार्थ के लिए एक बर्तन यानी टिन का मग होता था। वे कभी भी घरों के अंदर नहीं जाते थे। बाहर खड़े होकर प्रेम पूर्वक भोजन के लिए पुकारते थे। भिक्षा लेने के बाद बाबा द्वारकामाई लौटते थे। पवित्र धुनी में एक हिस्सा चढ़ाते थे और बाकी को धुनी के पास एक बर्तन कोलंबा में रखते थे जिसमें से कोई मनुष्य या पशु पक्षादि आदि जीव जंतु बिना किसी रोक के लेकर खाते थे। बाद ही बाबा खुद थोड़ा सा खाते थे। आइए अब इन 5 पवित्र घरों और उन धन्य महाभक्तों के बारे में जानें जिन्हें बाबा को भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह जानकारी विविध माध्यमों से लिया गया है। पहले आता है सखाराम केलकर जी का घर। यह घर बाबा की चावड़ी के पास था जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर था जो वामनराव गोंडकर जी के घर के ठीक सामने था। सखाराम जी एक धनी जमींदार और बाबा के समर्पित अनुयायी थे। बाबा उनको बहुत प्यार करते थे। बाबा चौराहे पर खड़े होकर प्यार से पुकारते थे, सखाराम रोटी दे। सखाराम जी के पोते हरिभाऊ की पत्नी सकाराबाई के अनुसार बाबा को इनके परिवार के साथ विशेष बंधन था। सखाराम जी के बेटे त्र्यंबक जी ने संस्थान को कुछ जमीन भेंट में दिया था जिस जमीन का एक हिस्सा आज का शिरडी बस स्टैंड बन गया है। उनकी समाधि उनके घर के बगल में नरसिम्हा मंदिर परिसर में है। वहीं पर उनकी पत्नी थानाबाई और रामगिर बुआ की समाधि भी है। शेलके परिवार द्वारा अपने कुल देवता के सम्मान में निर्मित नरसिम्हा मंदिर अभी भी दैनिक अनुष्ठानों के साथ कार्य करता है। हालांकि 2000 के दशक की शुरुआत में घर बेच दिया जाता है और इसकी जगह एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है, लेकिन परिवार की विरासत शिरडी के आध्यात्मिक इतिहास में अंकित है। दूसरा घर वामनराव गोंडकर जी का। सखाराम जी के घर के ठीक सामने वामनराव गोंडकर जी का घर था जो एक समृद्ध जमींदार और शिरडी के रहने वाले थे। उनके परिवार के पास लगभग 500 एकड़ जमीन थी जिसमें लेंडी बाग भी शामिल था जिसे अंततः मोरेश्वर प्रधान को बेच दिया जाता है और बाद में मोरेश्वर जी संस्थान को समर्पित करते हैं। वामन राव जी के घर का उल्लेख श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 19 में किया गया है जहां एक समय जब राधा कृष्ण माई जी अस्वस्थ थी तब बाबा एक सीढ़ी मंगाकर इनके घर के दीवार को लगाकर चढ़कर इनके छत के ऊपर से राधा कृष्ण माई के छत के दूसरे तरफ से उतरते हैं। बाबा की यह एक उपचार लीला थी जिसके बाद राधा कृष्ण माई बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। बाबा सीढ़ी लाने वाले वेंकू कामलेकर को 2 रुपये देते हैं। इतना ही नहीं, निसंतान कामलेकर को बाबा के आशीर्वाद से संतान प्राप्त होती है। वामन राव जी 15 अप्रैल 1964 को स्वर्गस्थ होते हैं। उनके वंशज बाबा की विरासत का सम्मान करना जारी रखते हैं। आज भी शिरडी के त्योहारों के दौरान पालकी और रथ जुलूस के प्रारंभिक पूजा के लिए सबसे पहले इन्हीं के घर पर रुकते हैं। हालांकि अब इस जगह पर एक होटल खड़ा है जहां आध्यात्मिक विरासत अभी भी जीवित है। तीसरा घर बयाजी अप्पा कोटे पाटिल जी का था। कोटे गली के अंत में स्थित इस घर को साई कुटीर के नाम से जाना जाता है। यह घर बयाजी अप्पा कोटे पाटिल जी का घर था। बचपन से ही वे बाबा को बहुत प्यार करते थे। उनके पिताजी भी बाबा के कट्टर भक्त थे। भैया जी ने 11 साल की उम्र से बाबा की सेवा करना शुरू किया था और जीवन भर उनके करीब रहा। भैया जी बिरगांव के पटेल थे।
बाबा के मार्गदर्शन से वे 84 एकड़ जमीन खरीदते हैं। बाबा इनको प्रतिदिन 4 रुपये देते थे और उन पैसे को समझदारी से निवेश करने का निर्देश देते थे। बाबा की सलाह मानने पर उनका भला होता है और ना मानने पर भारी नुकसान भुगतना पड़ता है। बाबा इनके घर हर दिन भिक्षा के लिए जाते थे। भैया जी बाबा के अंतिम क्षणों में उनके साथ थे। बाबा के अंतिम शब्द सुनने का दुर्लभ आशीर्वाद इस महान भक्त को मिलता है। बाबा इनसे कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, मुझे वाड़ा में ले चलो, मेरे सभी भक्त मेरे पास होंगे। यह कहते हुए बाबा इनके कंधे पर झुक जाते हैं और अपना शरीर त्याग देते हैं। इस तरह बाबा की असीम कृपा इन पर रही। भैया जी के वंशज गोपीनाथ कोटे अभी भी साई कुटीर में रहते हैं। चावड़ी जुलूस के दौरान बाबा की पादुकाएं और सटका ले जाने का उत्कृष्ट कार्य इनके परिवार को मिलता है। चौथा घर था बाईजाबाई यानी बाईजामा और गणपति कोटे पाटिल जी का। साई कुटीर के बगल में बाईजाबाई का घर था, जिन्हें लोग प्यार से बाईजामा कहकर पुकारते थे। संपन्न गणपति कोटे पाटिल जी से इनका विवाह होता है और वे अपनी बड़ी दयालुता और भक्ति के लिए जानी जाती हैं। जब बाबा शिरडी पहले बार आए थे, उन्हें भोजन कराने वाली वे पहली महिला थे। बाबा की दिव्यता को पहचानते हुए वे युवा फकीर को भोजन देने के लिए गांव और जंगलों में घूमकर उन्हें भोजन खिलाती थी। बाद में बाबा जब द्वारका माई में बस जाते हैं, तब से वह प्रतिदिन बाबा की सेवा करने जाती थी। बाबा जब भिक्षा के लिए इनके घर आते थे, तब वे सब कुछ छोड़कर ताज़ा भाकरी और सब्जी बाबा के लिए तैयार करती थी। बाबा की असीम प्रेम और कृपा हमेशा इनके परिवार पर रहा। बाबा ने इनसे एक बार पूछा, क्या तुम संपत्ति धन चाहती हो या संतति संतान? तब वे निस्वार्थ भाव से अपने बेटे तात्या का कल्याण चाहते हैं। इसी वजह से बाबा अंत तक उनकी रक्षा करते रहे। पालकी जुलूस के दौरान बाबा की तस्वीर ले जाने का सम्मान उनके परिवार को मिलता है। विजू कोटे जी तात्या के पोते और गोपीनाथ कोटे जी आज भी इस अनुष्ठान को करते हैं। जब तक विजू जी संकेत नहीं देते, तब तक पालकी नहीं उठाई जाती है। ठीक वैसे ही जैसे बाबा तात्या के स्पर्श के बिना जुलूस शुरू नहीं करते थे। पांचवा घर नंदराम मारवाड़ी संकलेजा जी का था। नंदराम एक दयालु साहूकार और जमींदार थे। इनके दादाजी राजस्थान से यहाँ आकर स्थिर हुए थे। 1875 से वे बाबा से जुड़ जाते हैं। बाबा के लिए भिक्षा के लिए चुने गए 5 घरों में से इनका घर एक था। इनका पत्नी राधाबाई भी बाबा को मानती थी। इनको बोलने में दिक्कत होती थी। बाबा इनके घर के सामने खड़े होकर कहते थे, ओ भोपड़ी बाई भिक्षा दे। अगर वह देर से आती थी तो बाबा उसे डांटकर द्वारका में लौट आते थे। वह ऐसी भक्त थी कि बाबा के डांट भी वे आशीर्वाद मानती थी। बाबा के लिए राधाबाई प्यार से पूरन पोली बनाकर खिलाती थी और हर दिवाली पर अपने हाथ से सिली हुई कफनी बाबा को भेंट करती थी। बाबा इसे खुशी से पहनते थे। एक बार 1911 में प्लेग के प्रकोप के दौरान जब नंदराम घबरा जाते हैं, तब बाबा उनको इस तरह आश्वासन देते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यह कहकर बाबा उनको ऊदी देते हैं और वे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बाद में नंदराम जी शुगर की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। उस समय उनका शक्कर का सेवन करना बिल्कुल निषिद्ध था। उस समय बाबा उनको अपनी जेब से चीनी देकर खाने के लिए कहते हैं। नंदराम पूरी आस्था के साथ बाबा का कहना मानकर शक्कर खाते हैं और वह तुरंत ठीक हो जाते हैं। बाद में नंदराम बूटीवाड़ा और द्वारका माई के बीच का जमीन को समाधि मंदिर का विस्तार कार्यक्रम के लिए देते हैं। वे गणेश और मारुति मंदिरों का मरम्मत भी कराते हैं। 13 अक्टूबर 1946 को वे स्वर्गस्थ होते हैं। जहां उनका घर हुआ करता था, आज वहां एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आ जाता है। फिर भी उनकी सेवा की विरासत उनके वंशजों के माध्यम से जारी है। शारीरिक रूप से कमजोर होने पर भी बाबा की भिक्षा एकत्र करने की प्रथा विनम्रता और दिव्य प्रेम का एक जीवंत पाठ थी। बाबा ने दिखाया कि दूसरों की मदद करना, चाहे वह कितना भी छोटा कार्य क्यों न हो, वह भक्ति का सबसे सच्चा रूप है। उनका भिक्षा दौर प्राप्त करने के बारे में नहीं थे, बल्कि देने के बारे में थे। आशीर्वाद, करुणा और एकता बनाए रखने का। यह भी माना जाता है कि 5 घर, 5 तत्व, 5 इंद्रियां
या भक्ति के 5 मार्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कार्य द्वारा अहंकार जाति के विरुद्ध बाबा की सीख यह बताती है कि सच्ची महानता पद या ओहदे पे नहीं बल्कि विनम्रता, प्रेम और समर्पण में निहित है। भिक्षा के इस दैनिक कार्य के माध्यम से बाबा ने अमीर और गरीब, देने वाले और लेने वाले, मानव और दैवीय के बीच की बाधाओं को मिटा दिया। लेकिन बाबा अपना यह प्रथा सिर्फ इन 5 घरों तक ही क्यों सीमित रखा, इस विषय के बारे में न किसी ग्रंथ में या पुस्तक में उल्लेख किया गया है। जो भी हो, बाबा के कार्य हमेशा उद्देश्यपूर्ण होते थे, जो मानवीय समझ से परे एक उच्च ज्ञान के द्वारा निर्देशित होते थे। बस बाबा की लीला बाबा ही जाने। आइए हम बाबा के दिखाए गए मार्ग को अनुसरण करें और ज़रूरतमंदों को प्रेम, विनम्रता और बिना किसी अपेक्षा के दे दें। चाहे वह एक दयालु शब्द, मदद करने वाला हाथ, भोजन कराना या करुणा का एक साधारण कार्य हो, शुद्ध हृदय से किया गया हर दान पवित्र है। बाबा हम सभी को सरलता से जीने, गहराई से प्यार करने और निस्वार्थ सेवा करने का ज्ञान प्रदान करें। अगले एपिसोड में हमारे प्रिय बाबा की और अधिक दिव्य कहानियों, शिक्षाओं और आशीर्वादों के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।